ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और कैसे हो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 पाठ नंबर 10 विषय हिंदी मोबाइल का बोलबाला इस पाठ को पढ़ेंगे। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। आज वह बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी टेलीफोन के पास रख दिया। टेलीफोन मन ही मन में क्या बोलता है, दिखने में चूहे जैसा, न मूंछ न पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। मोबाइल चौंक कर देखते हुए, क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैं माफी चाहता हूँ। टेलीफोन गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? पता है, जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ ही नहीं रही। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं। एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। मोबाइल टेलीफोन भैया, ये तो बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। टेलीफोन तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं। चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। देख नहीं रहे मेरा हाल? मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है। अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। मोबाइल भाई नाराज मत होइए, तुम तो मेरे बड़े भाई हो। कभी न कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? एक न एक दिन तो यह होना ही था। टेलीफोन अपनी ही आवाज सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं। पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल कि थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए। मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था, मधुर और मीठी आवाज में। मोबाइल बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के जमाने से मेल नहीं खाते। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। टेलीफोन अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इस तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। चिट्ठी पर्दे के पीछे से। मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी सी प्यारी सुरीली सी आवाज सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। दोनों एक साथ। अरे, यह आवाज तो दादी के बक्से से आ रही है। दोनों बक्सा खोलते हैं तो वहां पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। चिट्ठी मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है। टेलीफोन ने पूछा, वह कैसे? चिट्ठी बोली, हाय क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर अपने प्रियजन को भेजते थे। बार बार मुझे खोलकर पढ़ा जाता था। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी। पर तुम जब से आए हो लोग लिखना ही भूल गए। सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे। मोबाइल दिलासा देते हुए, चिट्ठी बहन निराश मत हो, ये तो समय का हेर फेर है। सभी के दिन फिरते रहते हैं। चिट्ठी बोली, यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में बदलाव होते रहते हैं, पता नहीं कल क्या नई खोज हो जाए
और तुम्हारा भी हमारे जैसा हाल हो जाए। मोबाइल, तुम सच कह रही हो। अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। चिट्ठी मुस्कुराते हुए बोली, इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तीनों संगीत का आनंद लेने लगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और